नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय पांडे है और आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन, बहुत ही ख़ास मेडिटेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है और इसको मैंने खुद भी सीखा है, इसका अभ्यास आज भी करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ते हैं। आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। सिंपल प्रोसेस रजिस्टर करने का है, तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं बता देना चाहता हूँ, आज से लगभग 25 से 2600 साल पहले एक साइंटिस्ट, जी हाँ, उसे मैं साइंटिस्ट ही कहता हूँ, जिनका नाम था सिद्धार्थ। ये वही सिद्धार्थ है जिसने इस विधि के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त किया था। जी हाँ, जो बुद्ध हो गए, जो शुद्ध हो गए, जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, ये वही सिद्धार्थ है जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। मेरा मानना है कि आज दुनिया में हर एक इंसान को, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला, इसे एक ना एक बार तो सीखना चाहिए और इसका अभ्यास फिर घर में करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दुखों का भंडार है। कोई रिलेशनशिप से दुखी है, किसी को किसी ने छोटी सी बात कह दी तो वो दुखी हो जाते हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रहा तो परेशान है और इस तरह के ना जाने कितने सारे दुख। तो दुखों का अंत ही नहीं है। तो ये साधना आपको आपके सारे दुखों का अंत कर देगी, आपको ज़िंदगी जीने के तरीके आपको सिखा देंगी। आप दुखी है तो क्यों दुखी हैं, आप खुश है तो क्यों खुश है, ये सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो आपको मालूम चल जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि खुश कैसे रहना है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, ये आपको मालूम चल जाएंगे। एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन भारत में ही थी। एक समय में ये भारत से विलुप्त हो चुकी थी और एक छोटे से बर्मा नाम के देश ने इसे बहुत ही शुद्ध रूप में, उसी रूप में एज इट इज़ संभाल के रखा था। और हमारे गुरु श्री एस एन गोयनका जी ने वहाँ अपने गुरु से इसे सीखा और वापस इसे भारत लाए और भारत से इस सारे विश्व में इनका प्रचार किया, इसे सिखाया। इसके लिए उन्होंने कोई भी चार्जेस नहीं लिए, कोई भी शुल्क नहीं मांगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका रीज़न ये है कि जिस मेडिटेशन में, जिस साधना में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, वहाँ आपके अहंकार बीच में आ जाते हैं कि आप ये सोचने लगते हो कि मैंने पैसे दिए हैं तो मैं सीख कर जाऊँगा। और दोस्तों, अहंकार आपको कहीं भी नहीं ले जाता है। 10 दिन का कोर्स होता है, जैसे कि मैंने बताया, 10 दिन का कोर्स 3 चरणों में पूरा होता है दोस्तों। पहला जो आपको साधना सिखाया जाएगा वो 3 दिन का रहेगा। 3 दिन जो है आनापान की साधना सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको विपश्यना की साधना सिखाई जाएगी और आखिरी जो 8वां दिन होगा, 8वां 9वां दिन, आपको मैत्री भावना सिखाया जाएगा दोस्तों। तो इस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर विपश्यना मेडिटेशन टाइप जैसे ही आप करेंगे, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, विपासना मेडिटेशन टाइप करेंगे तो जो पहला लिंक ओपन होगा, उस लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म खुल जाएंगे। वहाँ पे आप कुछ चीज़ें फिल करके आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट करें, ओल्ड है तो ओल्ड सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल करेंगे, कुछ सवाल के उसमें जवाब देने होते हैं, जैसे कि आपने पहले कभी कोई साधना की प्रैक्टिस की है कि नहीं, कोई मेडिटेशन किया है कि नहीं, या फिर आपने रेकी का अभ्यास किया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। आपका आधार कार्ड का नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फिल करके आपको सबमिट कर देने हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आए कि आपने ये फॉर्म भरा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों, तो आपके कंफर्मेशन लिंक, उसमें एक कोड आएंगे, उस कोड के साथ आपके मेल में भेज दिए जाएंगे। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लें दोस्तों। प्रिंट आउट आपको ले जाने होंगे वहाँ पे। जिस दिन आपका डेट रहेगा जाने का, उस दिन आप जब जाओगे तो वहाँ पे ये मांगा जाएगा आपसे। और सिंपल प्रोसेस, वहाँ 10 मिनट का कुछ प्रोसेस होता है, पेपर वर्क। वो होने के बाद आपको उसी दिन शाम को, उसी दिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस मेडिटेशन में आपके जो भी बिलोंगिंग्स, जो वैल्यूएबल्स आप ले जाते हो साथ में, जैसे कि पैसे, पेपर, पेन या फिर जो भी चीज़ें, अंगूठी, आपको सारी चीज़ें खुलवा ली लाएंगे। आपको लॉकेट, अंगूठी, आपके अगर कुछ घड़ी है तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वैल्यूएबल को सबमिट करने होंगे दोस्तों। जी हाँ, ये आपके पास कोई भी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अटैचमेंट अगर आप रखोगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ें आपको सुरक्षित रख ली जाती हैं। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि वो आपके वहाँ से गायब हो जाएंगे। आपको 10वें दिन में वो सारी चीज़ें वापस दे दी जाती हैं। तो वहाँ पे धर्म सेवक भी रहते हैं दोस्तों। धर्म सेवक उसे कहा जाता है जो वहाँ पे विपश्यना पहले कर चुके हैं, ओल्ड स्टूडेंट रहते हैं। वो आपको सेवा देंगे। आपके कोई भी समस्या आपको हो तो आप उन्हें बोल सकते हैं।
तो दोस्तों मैं एक और बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बहुत लोगों का मानना है कि ये बौद्ध धर्म सिखाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। ये बौद्ध धर्म नहीं सिखाते हैं, ये आपको धर्म सिखाते हैं। धर्म का असल माने ये है कि आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना शुद्ध बना लोगे, चित्त की शुद्धता ही धर्म है। तो आपको कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। आप अगर हिंदू धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कोई भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भगवान की का पूजा करने वाले हो, आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। आप उस भगवान का अगर पूजा करते तो देखिएगा कि आप उसमें और लीन हो जाओगे और ध्यान से उसकी पूजा करने लगोगे। ये आपको शुद्ध धर्म सिखाता है। तो जब आप पहला दिन आप जब जाओगे, आप रजिस्टर करोगे तो पहले जो वैल्यूएबल सबमिट हो जाएंगे, उसी दिन शाम को फिर आपको बताया जाए कि यहाँ पे आपको कैसे रहने हैं दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे आपको आचरण करने हैं। तो 3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है जो कि फॉलो करने होते हैं। पहला कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ये सील पालन कहा जाता है इसे। पहला, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, आपको जीव हत्या नहीं करनी है। और तीसरा, आपको नोबल साइलेंस फॉलो करने होते हैं। नोबल साइलेंस का मतलब होता है कि आप वर्बली तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आप इशारे से भी बात नहीं कर सकते। मैंने यह कोर्स बोध गया के विपासना सेंटर में किया था। बहुत सारे फॉरेनर्स भी वहाँ आए थे। तो आपको वहाँ एक रूम अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको हर एक साधक को रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। आपके रूम में या तो आप अकेले हो सकते हैं या आपके साथ एक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने पार्टनर से बात ही नहीं करना है। पूरे 10 दिन आपको अपने जो जुबान को सिलाई कर लेना है दोस्तों। आपको बातें नहीं करनी है, आपको बस ध्यान में ध्यान देना है। आपको सिर्फ साधना करनी होती है। तो जब पहला दिन आप शाम को ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि यहाँ पे कैसे रहना है, तो अगले दिन सुबह 4 बजे मॉर्निंग वेकअप बेल बज जाते हैं। आप अगर जितने भी नींद में सोए हों, आपको उठा दिया जाएगा। आपको तब तक वहाँ पे घंटी बजाया जाता है जब तक कि आप उठे ना। आप 4 बजे जब उठ जाओगे तो 4 से 4:30 बजे के बीच आप जो भी सुबह के कार्यक्रम आप कर लेते हैं, फिर 4:30 से 6:30 बजे तक आपको मेडिटेशन करने होते हैं हॉल पे। जी हाँ, वहाँ पे मेडिटेशन का एक हॉल होता है। बहुत ही शांत जगह होता है दोस्तों। आप वहाँ जाके मेडिटेशन करेंगे 4:30 से 6:30 बजे तक। फिर 6:30 से 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। शुद्ध शाकाहारी ब्रेकफास्ट होता है, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही लजीज होता है दोस्तों। एक संत की तरह आपको वहाँ पे ज़िंदगी जीना है। आपको खुद प्लेट उठाना है, खुद सर्व करना है, खाना है और प्लेट को धोकर यथावत उसी स्थान पर रख देना है। आपको खाने के लिए जो स्थान आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी स्थान पर आपको हर दिन बैठने होते हैं दोस्तों। 6:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद 8 से 9 बजे तक आपको मेडिटेशन करने होते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करने होते हैं, जो कि हॉल में ही होता है। दिन में 3 बार ग्रुप मेडिटेशन होते हैं। तो 8 से 9 बजे तक मेडिटेशन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है लिस्ट में, टाइम टेबल, विपासना के टाइम टेबल जो है, इसी अनुसार सारी चीज़ होती है। तो 9 से 11 बजे तक मेडिटेशन करने होते हैं हॉल में या फिर अपने रूम में। पुराने साधक अपने रूम में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो 11 से 12 बजे फिर लंच ब्रेक होता है। 12 से 1 बजे तक रेस्ट करने होते हैं, या फिर आपको जो समस्याएं हैं आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं टीचर के साथ, आप पूछ सकते हैं, उस समस्या को बता सकते हैं। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक मेडिटेशन करने होते हैं हॉल में। फिर उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ग्रुप मेडिटेशन फिर से करने होते हैं। उसके बाद 3:30 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू टीचर होते हैं। फिर 5 से 6 बजे तक टी ब्रेक होता है दोस्तों। टी ब्रेक आपको मिलते हैं, उसमें बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं, आप खा सकते हैं। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे तक फिर से ग्रुप मेडिटेशन होते हैं। फिर 7 से 8:15 तक टीचर्स के डिस्कोर्स होते हैं। डिस्कोर्स को आप मिस ना करें दोस्तों। डिस्कोर्स में आपको उस दिन में मेडिटेशन के दौरान जितने भी समस्याएं आती है, वो सारी समस्याओं का हल उसमें मिल जाता है। हमारे पूजनीय गुरुजी श्री एस.एन. गोयनका जी के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो है, ये वो चलाया जाता है। उसमें आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। 10 दिन ये वीडियो अलग अलग दिन के अलग अलग वीडियो चलाए जाते हैं, उसमें आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद टीचर से, वीडियो के डिस्कोर्स के बाद आप टीचर से सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपको जो भी समस्याएं हुई, अगर आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिला तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जो टीचर रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस अपने रूम पे आ जाना है। अगले दिन फिर से यही टाइम टेबल फॉलो करने होते हैं। तो 10 दिनों के साधना में ये पहले
3 दिन जो होते हैं उसमें आनापान की साधना सिखाई जाती है। आनापान की साधना में आपको सिंपली सांस पे ध्यान दिया जाता है, सांस पे ध्यान देने के लिए कहा जाता है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, वहीं आपको इसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद विपाशना सिखाया जाता है। विपाशना में आपको जो सेंसेशन है, जो कि आपको बताया जाता है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, अपने सर के सिरे से लेकर पाँव के अंगुलियों तक आपको पूरी तरह से ध्यान को ले जाना होता है और फिर से पाँव से फिर अपने सर के सिरे तक आपको ध्यान को लाना पड़ता है दोस्तों। तो इसी क्रम में आपको एक अवस्था आती है जब आपको मालूम चल जाए कि आपकी जो सारे दुख है वो टेम्पररी है, सारी जो खुशियाँ हैं वो सारे टेम्पररी है। आप समता में रहना सीख जाओगे दोस्तों। उसके बाद जो आनंद आप महसूस करोगे वो टेम्पररी नहीं होते दोस्तों, वो परमानेंट होते हैं। वो आनंद, वो खुशी आपको परमानेंट रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ रह जाएंगे। तो ये अभ्यास है, ये अंत में आखिरी जो 8वां 9वां दिन होता है उसमें आपको मैत्री भावना की साधना सिखाई जाती है। उसमें आपको ये करना होता है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। आप जब ध्यान करोगे तो ध्यान में जब आपकी वाइब्स, आपके ऑरा ऐसे हो जाएँ कि आप जब भी बोलोगे कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, तो ये जो वाइब्स क्रिएट होते हैं वे दूसरों का भी भला करते हैं। आखिरी दिन में आपको आप ऐसा है कि वहाँ पे आप, जैसे हम गए हैं वहाँ पे, हमारे इतने अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, तो वहाँ पे आप कोई शुल्क नहीं पे करना पड़ता, बट वहाँ पे आप अपने से डोनेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको देने की इच्छा है तो आप दे सकते हो, नहीं देने की इच्छा है तो कोई फ़ोर्स नहीं किया जाता है। कुछ भी आप कुछ पैसे वहाँ पे डोनेट कर सकते हो ताकि अगले आने वाले साधक को वही सुविधा वापस से मिल सके। तो आपको अगर इस मेडिटेशन से फ़ायदा हुआ है तो आप दे सकते हैं, नहीं फ़ायदा हुआ तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आप दोगे ही क्योंकि आपको फ़ायदा होना ही है। तो इस तरह से ये 10 दिन की साधना पूरी होती है दोस्तों, और आप भी इसे करें, इसका लाभ उठाएँ, अवश्य ही लाभ होगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो। धन्यवाद।